वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में इन दिनों लोग सुबह मास्क लगाकर टहलते नजर आते हैं। यहां हर तरफ धूल है। खिलाड़ी भी मैदान में धूल फांक रहे हैं तो जिम करने वाले भी बाहर खुले में जिम करते नजर आ रहे हैं। बनारस के बीचों बीच बदहाली के शिकार इस स्टेडियम के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय सिंह। बनारस के बीचों बीच इस सिगरा स्टेडियम में लोग सुबह शाम टहलने आते हैं, लेकिन मास्क पहन कर आते हैं। रास्ते में इतनी धूल है कि मास्क पहनना इनकी मजबूरी है। साल भर में हालात बदतर हुए हैं क्योंकि सुधार के नाम पर जगह जगह मिट्टी के ढेर रख दिए गए हैं। उसकी धूल हर तरफ है। ऐसे तो स्टेडियम में तो फ्रेश एयर लेने आते ही हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि मास्क लगा के आना पड़ता है। धूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है लगभग 1 साल से, और स्टेडियम बनने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो प्रयास किया गया है, वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसकी वजह से मास्क लगा के आना पड़ता है, और इसलिए भी लगा के आते हैं कि बीमार ना हो जाए। फ्रेश एयर तो लेने आते हैं, लेकिन अगर यहाँ से धूल लेके जाएंगे तो दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। इसके कारण मास्क लगाना पड़ता है। यहाँ फ्रेश एयर की बात करें, यहाँ की दशा देख रहे हैं, मिट्टी देखिए तो इतनी हार्ड हो चुकी है, उससे पानी नहीं डलता और ना ही धूल उड़ती है, जिससे देखिए हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम। ये यहाँ टहलना दुश्वार हो गया है सभी का, इतना कंजेस्टेड हो गया है, जगह जगह खोद के छोड़े हैं, ना कुछ कर रहा, कुछ कार्रवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। बहुत बुरी दशा है। पहले मतलब काम थोड़ा तेजी से हो रहा था, लेकिन इधर कार्य बहुत धीमे हो रहा है इलेक्शन की वजह से। जो टहलने वाले इस रास्ते पर झेलते हैं, वही खिलाड़ी स्टेडियम के मैदान पर। स्टेडियम में एक अस्थायी जिम भी है, लेकिन वहां भी बदहाली का राज है। कूड़े के ढेर में रखे इस बोर्ड पर लिखा है, खूब खेलो, डट कर खेलो। लेकिन खिलाड़ी कहाँ खेले? यहाँ न वेंटिलेशन है, न पंखे का इंतज़ाम। मजबूरन खिलाड़ी कूड़े के ढेर के बगल में खुली जगह पर प्रैक्टिस करते हैं। नया जिम तैयार है, 65 लाख के उपकरण हैं, लेकिन उसे खोला नहीं जा रहा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि सभी जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत तकलीफ यहाँ पे सहना पड़ता है सर। यहाँ पे धूल गर्दा डस्ट इतना ज़्यादा है कि अच्छे आदमी लोग बीमार पड़ जाते हैं। सभी खिलाड़ी यहाँ पे आ नहीं पाते सर, अच्छे से हम लोग का वार्म अप नहीं हो पाता है। हम लोग सर लिफ्टर हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत लिफ्टरों को होता है। जहाँ तक जिम का जो सवाल था, जो नया जिम बना हुआ है वो 1.5 साल हो गया, अभी वो खुला नहीं है। तमाम सुविधा वाली चीज़ें, करोड़ों रुपए की चीज़ें उसके अंदर आके आधुनिक मशीन धूल फाक रही हैं। आखिर क्या कारण है कि उसको रीओपन नहीं किया जा रहा है? और यहाँ नेशनल प्लेयर के लेवल के तरीके से इस जिम की आप स्थिति देख लीजिए और यहाँ की पोजीशन देख लीजिए। इंजरी होना तय है, इसके लिए कोई व्यवस्था स्टेडियम में नहीं है। क्या आरएसओ कर रहे हैं या क्या खेल मंत्री का इस पर रुझान है? और आप सारी परिस्थितियां हम तो आपको बता क्या, आप अगर कायदे से इसको देखना चाहें, इसी जगह आप इस जगह को देखिए कि क्या ये एक्सरसाइज योग्य है। जहां बगल में आपके कूड़ा है, 2 मिनट लगेगा तो सारे लोग मुंह बांध के चल रहे हैं। तो स्टेडियम की स्थिति बद से बदतर स्थिति है। मैदान की धूल से निजात पाने के लिए करीब 20 लाख रुपए की लागत से स्प्रिंकलर और उसके लिए पानी की टंकी बनी, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हो पाई। इसके पानी के लिए जो ट्यूबवेल लगा, उसे प्रधानमंत्री ने लोकार्पण भी किया है, ये बोर्ड बताता है, लेकिन ये अब तक चालू नहीं हो पाया। स्टेडियम के सुंदरीकरण के लिए सरकार ने 7 करोड़ 65 लाख का बजट दिया, 4 करोड़ आवंटित भी हो गए, लेकिन काम नहीं दिख रहा। इस स्टेडियम को सुंदरीकरण करने के लिए करोड़ों रुपए के बजट आई सरकार के द्वारा। आज कंडीशन ये है कि यहाँ पर 31 मार्च बीत गए और वो पैसा कहाँ गया? हमको लगता है कि उस पैसे को बहुत पूरी तरीके से बंदरबाट किया गया। आज के हम लगभग 3 सालों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग सब आते हैं, यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, यहाँ पे काम दिखाते हैं कि यहाँ पे रनिंग पथवे बनेगा, यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए मैदान बनेगा, लेकिन सब ढाक के 3-5। आज कंडीशन ये है कि बगल में आप जिम है, जिम करीब 3 सालों से बंद है। बगल में क्या नाम है आपका, इस स्टेडियम में रनिंग के लिए है, सब खिलाड़ियों का, सब खिलाड़ी धूल फांक रहे हैं बेचारे, उनका भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक सरकार इसके बारे में जाग नहीं रही है। स्टेडियम का ये हाल तब है जब यहीं के एक इलाके के विधायक सूबे के खेल मंत्री हैं। यहाँ के सांसद जब देश के प्रधानमंत्री बने
तो ये स्टेडियम भी इतराने लगा था कि अब इसके भी दिन बहुरेंगे। लेकिन तकरीबन 4.5 साल गुजर गए, ये आज भी बदहाली का धूल फांक रहा है। अब ऐसे में इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे, यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को, या यहाँ के स्थानीय नेता और खेल मंत्री को? ये आप तय करिए। वाराणसी से विकास के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।